हमारे साथ ऐसे बहुत सारे एजेंट जुड़े हुए हैं जो महीने का 20,000, 30,000, 40,000 कमा रहे हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। फ्रीलांसिंग करके हमसे कमा रहे हैं। पार्ट टाइम में पार्ट टाइम का बिजनेस। दोस्तों, स्वागत है आज एक बार फिर मेरे इस YouTube के महामंच पे, जहां होती है बिजनेस की सीधी बात विदाउट एनी बकवास। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लेकर आता रहता हूं। आज मैं आपके लिए एक और नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं और वो है बेयरिंग का बिजनेस। अब ये बेयरिंग क्या है और इसका बिजनेस कैसे कर सकते हैं और इसमें कितना मुनाफा है, ये सब आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे कहीं स्किप मत करिएगा। अगर आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। अब चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्य राज देवगुरु जायसवाल, जो कि एवियो बेयरिंग्स प्लस मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड से हैं और इसके साथ साथ इंडियन बेयरिंग्स प्लस मिल स्टोर से भी वो हैं। लक्ष्य जी, आपका स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। लक्ष्य, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि आप करते क्या हैं, मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप बेयरिंग के बिजनेस में, जैसे मैंने बताया, अब ये बेयरिंग होता क्या है और इसका बिजनेस क्या है वो मुझे बताइए। बेयरिंग एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। कोई भी चीज आज दुनिया में घूम रहा है, कोई भी मशीन, चाहे आपकी घड़ी की डायल, चाहे आपका पंखा, चाहे आपका साइकिल, वो बेयरिंग की वजह से ही घूम रहा है। अगर गैलेक्सी में, स्पेस में अगर रॉकेट भी घूम रहा है तो वो बेयरिंग की वजह से घूम रहा है। अच्छा, तो बेयरिंग एक बहुत नेसेसरी प्रोडक्ट है। अगर आपके घर में आटा आ रहा है तो वो मशीन में जो गूंद रहा है उसमें भी बेयरिंग लग रहा है। अगर आपके घर में नमक आ रहा है तो वो मशीन भी जो यूज हो रहा है उसमें भी बेयरिंग लग रहा है। यानी ये जो बेयरिंग है ये हर चीज में इस्तेमाल होता है? हाँ जी, अगर जहां भी मशीनरी का यूज है वहां बेयरिंग का यूज है। कोई भी चीज अगर घूम रहा है विदाउट एनी मैनुअल इफेक्ट, वहां बेयरिंग का यूज इस्तेमाल किया जाता है। आप कितने सालों से इस बिजनेस में हैं? बचपन से बड़ा हुआ तो पापा दादाजी लोग को देखते हुए, और 16 साल की एज से मैं जुड़ गया था। 20 से फुल फ्लेजेड में कर रहा हूँ ये बिजनेस। तो अप्रॉक्स मुझे अभी 14 साल हो चुके हैं। आप लोग एग्जैक्टली करते क्या है? क्या आप लोग इन बेयरिंग्स का मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर इसको सप्लाई करते हैं? शुरुआत हमने ट्रेडिंग और सप्लाई से शुरू की थी, वही मैंने भी कायम किया। कोविड ईयर में मैंने इसे अपना ब्रांड किया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ईवीओ बेयरिंग्स के नाम से। फिर हमने एक जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन किया और इंडिया में अभी आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बेयरिंग में 15 से 20 हज़ार साइजेस होती हैं, तो कभी भी एक प्लांट उसे पूरा बना नहीं सकता। तो डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग जगह बनते हैं और हमारे यहाँ असेंबल, पैकेजिंग और लेबलिंग होते हैं। क्वालिटी टेस्ट और सब कुछ हमारे अंडर में होता है। आप बचपन से इस बिजनेस को देख रहे हैं, कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है। ये जो बिजनेस है ये कितना प्रॉफिटेबल है? अगर सही से किया जाए, अगर हमारा फ्रेंचाइज लेके किया जाए, हम डीलरशिप भी देते हैं अपने ब्रांड का, पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, और उसमें टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, तो वहां पे डीलर को 15 से 20% का मार्जिन है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो बेयरिंग है, सबसे कम कीमत का बेयरिंग कितने का होता है? आपने कहा 15 से 20% का मार्जिन है, सबसे कम कॉस्ट बेयरिंग का कितना होता है? 5 रुपए से भी बेयरिंग शुरू है और करोड़ों तक का भी एक सिंगल बेयरिंग आता है। करोड़ों तक का भी सिंगल बेयरिंग आता है। और उसमें 15 से 20% का मार्जिन है। हाँ जी सर, ये मिनिमम बता रहा हूँ, वो मैक्सिमम 25 से 30 भी जा सकता है। अच्छा, साइज टू साइज डिपेंड करता है। अच्छा, और रेंज टू रेंज डिपेंड करता है। मेरे सामने भी कुछ बेयरिंग पड़े हैं, आपने दिखाया, थोड़ा सा मुझे दिखाइए कि ये जैसे कि समझ लीजिए 4-4.5 हजार का बेयरिंग है। अच्छा, ये स्टील इंडस्ट्री में लगता है, राइस इंडस्ट्री में लगता है, रोलिंग मिल और भी बहुत सारे सेक्टर्स में लगता है। ये जैसे कि बॉल बेयरिंग है, ये अप्रोक्स 450-500 रुपीज का है। ये सारे गियर बॉक्स, मोटर हर जगह यूज होता है। कोई भी इंडस्ट्री चलेगी तो उसमें गियर बॉक्स है, मोटर है। तो जैसे कि हम लोग डीलर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल दुर्गापुर में हमने डीलर बना दिया। डीलर को हम लोग टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, मंथ में एक बार मार्केटिंग सपोर्ट दे रहे हैं। वो अपने एरिया में 200 इंडस्ट्री है, उसको कैटर करे, इसको रख के मार्जिन बेचे अपना। कहीं मार्जिन 15% है, कहीं 30% है, कहीं 25% भी है। अप्रोक्सीमेट हमने बताया 15%। मिनिमम 15% का मुनाफा तो है ही। मतलब लाख रुपए में 10 से 15 हजार रुपए बच जाएगा। लाख रुपए में 10 से 15 हजार आपको मुनाफा हो सकता है। और सर ये बताइए, मैं बहुत सारे सवाल है, क्यूरियोसिटी जाग गई है मेरे अंदर। अब ये जो बिजनेस है, क्या ये साल भर होता है या इसका भी कोई सीजन होता है? ये साल भर है सर। देखिए, ये
जैसे हम बॉडी में दवाई डालते हैं वैसे मशीन में मेडिसिन की तरह है। बिल्कुल। इसका लाइफ 6 महीने, 3 महीने, साल भर, डिपेंड्स ऑन द मशीन और उसके कैसे वो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। तो एक बार आप क्लाइंट बना लेते हो तो उसको बार बार लगेगा। तो ये रिवर्स साइकिल है, रिकरिंग प्रोडक्ट है, जो एक बार देंगे तो साल में 2 बार 3 बार लगेगा और काफी रेंज है इसमें। अच्छा, इसमें जब आप बेयरिंग देते हैं लोगों को बेचने के लिए तो कुछ गारंटी भी होती है? मान ली उसने अगर दिया और बेयरिंग खराब हो गया या कुछ हो गया तो इसकी वापसी की भी कोई गारंटी आप लेते हैं? हाँ, 6 महीने से 1 साल का लेता हूँ। फिटमेंट वगैरह सही से होना चाहिए, अलाइनमेंट वगैरह सही से होना चाहिए। जो इंजीनियर इसको फिटमेंट कर रहा है वो परफेक्ट होना चाहिए। बाकी रनिंग पीरियड में हम लोग 6 महीने से 1 साल का गारंटी देते हैं। अब जो एक नया बंदा इस बिजनेस में आ रहा है जिसको बेयरिंग के बारे ए से बी भी नहीं मालूम है, उसको आप कैसे सपोर्ट करते हैं? उसको देखिए, फर्स्ट 3 मंथ्स हमारे हेड ऑफिस से पूरा गाइडेंस मिलेगा। जो भी उनको इंक्वायरी आएगी उन्हें हम समझाएंगे एंड स्लोली स्टेडली जब वो मंगा के बेचना शुरू करेंगे तो चीज़ों के बारे में अपने आप जानना शुरू कर जाएंगे। उनका मेन पकड़ होना चाहिए, वो अपने एरिया में सक्षम हो, अपने नेटवर्क में, अपने कॉन्टैक्ट्स में इंडस्ट्री से, तो वो आराम से सेल कर सकते हैं। यहाँ पे रिलेशंस पे सारे काम हो रहा है क्योंकि सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर बन गया है अब। आज पिज्जा अगर 30 मिनट में डिलीवरी हो रहा है तो बेयरिंग भी 1 दिन के अंदर हो जाना चाहिए मैक्सिमम। इसमें क्या बहुत कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है कि आसानी से समझा जा सकता है? बहुत आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है क्योंकि हम ह्यूमंस, अब कोई टफ नहीं है कोई चीज़। कैटलॉग्स आते हैं, प्राइस लिस्ट होते हैं, उनको हम लोग ब्रीफ करते हैं। मैक्सिमम सेलिंग और बाइंग के बीच में 2 से 3 महीना में समझ जाते हैं लोग कि ये प्रोडक्ट ट्रेंड हो जाते हैं। लक्ष्य जी, मुझे एक बात बताइए कि कोई नया बंदा आपके पास आया, उसने कैटलॉग से भी सब सीख लिया है, लेकिन मार्केटिंग कैसे करे, कहां बेचे इसको, और मतलब उसके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स कौन है, ये क्या आप कैसे मदद करते हैं उनके इसमें? उनको पूरा गाइडेंस देते हैं हम, एक प्रोफाइल बना के भी देते हैं, कैसे मेल्स करना है, कैसे व्हाट्सएप प्रमोशन करना है। बाकी हम डिजिटल मार्केटिंग टीम से कनेक्ट भी करवा देते हैं प्रमोशंस के लिए। मेन इसमें प्रमोशन है जो वो सेल्स वाले रख रहे हैं, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अवेयरनेस फैलाए कि अब वो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। तो जब इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री प्रोडक्ट अवेयरनेस होगा, स्टॉक रखेंगे तो अपने आप सेलिंग हो जाएगा। ये ऐसा प्रोडक्ट है, अगर मशीन रुक गया ना तो पूरा प्रोडक्शन रुक सकता है, और आपके पास स्टॉक है तो 15% क्या तब 50% मार्जिन भी इंडस्ट्री से आप ले सकते हो। मतलब 15% नहीं, 50% तक का भी मुनाफा है इस बिजनेस में, क्योंकि इसके बिना जी काम नहीं चलना। राइट। ये जो बेयरिंग है इसके बिना काम नहीं चलना, और काम पूरा ठप हो जाएगा और फिर कंपनी कहेगी भाई कुछ भी है लेकर आओ और तुम जितना भी पैसा लो पर इसको चालू करवाओ, है ना। फॉर एग्जांपल दुर्गापुर में अगर कोई ब्रेकडाउन होता है, हाँ, अब वो कैलकाटा से मंगाएगा 6 घंटा लगेगा, उसका प्रोडक्शन लॉस है। वही वो दुर्गापुर वाले डीलर ने अगर वो बेयरिंग को रखा होता है, वो बोलता है अभी मेरे पास रेडी है बट मेरा प्राइस ये है, वो देंगे क्योंकि वो 6 घंटा का प्रोडक्शन लॉस रोकना है। सर, इस बिजनेस में अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहे, फ्रेंचाइजी वगैरह लेना चाहे, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? मिनिमम 1 लाख का स्टॉक रखना चाहिए। फ्रेंचाइज फीस हम लोग 10,000 ही लेते हैं, बहुत बस 10,000 एक कमिटमेंट फीस है। मात्र 10,000 फीस है सर आपका, और आप 20% लोगों को मुनाफा कमा के दे रहे हैं। 10,000 मतलब ये तो मतलब मुझे लगता है कि तो फ्री में बिजनेस हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़े बड़े यूरोपियन प्लेयर्स हैं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ाया जाए। बिल्कुल, जो हमारे पीएम साहब चाहते हैं उसको इनिशिएट किया जाए और इस ब्रांड को एक्सपोर्ट मार्केट में, इंडिया मार्केट में डेवलप किया जाए। सर, अगर कोई 10,000 का पूंजी लगाता है तो और मेहनत करता है दिल से, क्योंकि दिल से मेहनत करनी पड़ेगी भाई कोई भी बिजनेस में, ये याद रखो, पैसा लगाने से नहीं होगा, आपको दिल से काम करना पड़ेगा, दिमाग को लगाना ही पड़ेगा। कोई अगर दिल से काम करता है, पूरी शिद्दत से काम करता है, तो महीने का वो इससे कितना कमा सकता है? अगर महीने का 5 से 10 लाख का रोटेशन मतलब सेल कर सकता है वो, तो आप समझ लीजिए 15% मार्जिन, 10 लाख पे 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए वो कमा सकता है। यानी 10,000 लगाता है और लाख रुपए, 2 लाख रुपए का स्टॉक उन्हें रखना पड़ेगा। हाँ, वो रेडी स्टॉक है। लेकिन ये आप मुझे इस बात का मतलब सही जवाब दीजिए कि 10,000 अगर वो लगाता है तो महीने का 1.5 लाख तक क्या वो कमा सकता है? हाँ, कमा सकता है, बहुत इजी है। मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ आपको। और इसमें सर ये बताइए कि आपका सपोर्ट जो रहेगा उसको, जो नए को क्या आप उसको ट्रेन करेंगे, मार्केट के बारे में बताएंगे, आप कैसे सपोर्ट करेंगे उसको? हम उसे पूरा सिस्टम बताएंगे कैसे करना है, मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में कैंपेन करना होगा थोड़ा इंडस्ट्रीज में। फिर हम अपने हेडक्वार्टर जो कैलकाटा से टीम को भी महीने 2 महीना में भेजेंगे, वो एक बार में 10 या 20 क्लाइंट को मिलवाए, वो उनको कन्वर्ट करके देंगे।
ये सारा चीज हेल्प करेंगे। प्लस हमारे पास हर एरियाज का इंडस्ट्री का एक डाटाबेस है, हम उन्हें उनके साथ शेयर करेंगे। 10,000 एक फ्रेंचाइज फीस है, एटलीस्ट 50,000 लाख रुपए का इनिशियल फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए एडवांस पेमेंट, जिससे उनका काम रोटेट हो, क्योंकि अगर स्टॉक ही नहीं रहेगा तो काम कैसे आएगा? राइट, क्योंकि आपको स्टॉक चाहिए। और सर ये जो आप जिस तरीके का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ईवीओ के तहत, क्या वो ऑल इंडिया में कहीं भी कोई आपकी फ्रेंचाइजी ले सकता है? राइट, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड, ऑल वर्ल्ड में कहीं भी ले सकता है, और बेयर मिनिमम 10,000 से स्टार्ट कर सकता है, लेकिन आपको 1 लाख का कम से कम स्टॉक रखना पड़ेगा ताकि जब डिमांड हो तो आप उसको अपने एरिया में सप्लाई कर सकें। और लक्ष्य जी ने जैसा कहा है कि अगर डिमांड बहुत हाई है तो आप 50% तक मार्जिन भी रख सकते हैं। राइट, आराम से। सर इसके खराब होने का कोई है कि खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ खतरा रहता है इसमें? एसी में बस इसे नहीं रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रीसिंग मोबिलिंग रहता है। पैकेट के अंदर है तो अनटिल एंड अनलेस 2 साल 3 साल इसका लाइफ शेल्फ में कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्य जी, अब मान लीजिए मैंने तो कह दिया कि 10,000 में इन्वेस्टमेंट करिए, अब मान लीजिए कोई इंसान है जिसके पास 10,000 भी नहीं है लगाने को, उसको क्या आप कोई हेल्प करते हैं? मान लीजिए 1 लाख उसके पास रेडी स्टॉक के पैसे भी नहीं है, 10,000 बेयर मिनिमम भी नहीं है, क्या वो ये बिजनेस कर सकता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक्चुअली सिर्फ डीलर्स ही क्यों, हर कोई कमा सकता है। इंडिया में इतने वॉल्यूम है और कई सेल्स वाले हैं जो उनको सही पे कट नहीं मिल रहा है, तो वो 10-10 प्रोडक्ट भी फ्रीलांसिंग करके कमीशनिंग में सेल करते हैं। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे एजेंट जुड़े हुए हैं जो महीने का 20,000, 30,000, 40,000 कमा रहे हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का हमारा प्रोडक्ट सेल करवाइए, हम उसमें 3 to 5% कमीशन देते हैं। आप डायरेक्ट ऑर्डर दिलवा दीजिए, रौरकिला में सपोज आप बैठे हैं, रौरकिला में सेल में आप डायरेक्ट मुझे ऑर्डर दिलवा दीजिए, पेमेंट आया मैं आपको कमीशन दे दूंगा। तो ऐसे कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो कि परमानेंट जॉब नहीं कर रहे बट फ्रीलांसिंग करके हमसे कमा रहे हैं। पार्ट टाइम में पार्ट टाइम का बिजनेस में आप कमा रहे हैं। और सर एक सवाल और, जैसे उसने ऑर्डर दिलवा दिया तो उसका रोल खत्म, अब माल पहुंचाने का जिम्मा ये सब आपका रहेगा? पेमेंट तक उनका है, रिलेशन पेमेंट तक उनका है। अगर एडवांस हो गया तो कोई आगे जिम्मा नहीं है, और पेमेंट अगर क्रेडिट है तो वो हम देख के करेंगे, केस टू केस बेसिस की क्रेडिट दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, वो तो पेमेंट आने के बाद ही आप उसको कमीशन क्लियर करेंगे ऑब्वियस है। लेकिन माल पहुंचाने का उसका और कोई हेडेक नहीं है? और कोई हेडेक नहीं। कोटेशंस हमारा, पार्टी से बात करना हमारा, इनिशियल वो हमें जुड़वा दिया अगर तो उसको बस कनेक्शंस के थ्रू शादी राम घर जोड़े का काम करना है कि उसको मैच मिक्सिंग करना है, मैच उसको मिला देना है, उसके बाद शादी होगी वो ये समझेंगे बस आप अपना कमीशन लेके निकल पड़ो, है ना। बाकी आगे का शादी का प्रोसेस अब आपका रहेगा। बस वो शादी राम घर जोड़े है, आपने वो कनेक्शन करवा दिया, काम हो गया। तो देखिए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना 1 रुपया लगाए भी आप ये बिजनेस को चालू कर सकते हो। सर ऐसे भी लोग होंगे जो 50-60 हजार महीना बिना कुछ कमाए कमा रहे होंगे। हाँ, कमा रहे हैं ऑलरेडी। हमारा यही विजन है कि घर घर में अगर देखिए बैठ के अगर कमा रहे हैं, हर कोई के एरिया में 50-100 इंडस्ट्री है और लोग कनेक्टेड है। छोटे एरियाज में हम आमदनी कैसे बढ़ाए इसके थ्रू, ये हमारा विजन है। अपने आप बढ़ सकता है। आज कोई अगर मान लीजिए अलीपुर द्वार सिलीगुड़ी में बैठा है, नहीं कर रहा है बट कनेक्टेड है 100 इंडस्ट्री से, बिकवाइए प्रोडक्ट, महीने का 50,000 भी कमा सकते हो आप, कोई बड़ा बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसा आपने कहा कि ये प्रोडक्ट हर जगह लगता है, हर जगह लगता है और वॉल्यूम है और वैल्यू होता है। सिंगल बिलिंग 50,000 के नीचे होता नहीं है जल्दी। सिंगल बिलिंग भी हुआ तो मुझे लगता है 2-2.5 हजार रुपए तो उसने मिनिमम सिंगल बिलिंग में ही कमा लिया, और आप उसको कुछ करना भी नहीं, और ये प्रोडक्ट लगता है हर जगह। सर मैं आपका नंबर स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ लक्ष्य जी, और कोई भी यूथ अगर इसको देख रहे हो या कोई भी देख रहे हो जो पार्ट टाइम में भी अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो इनसे जरूर जुड़ सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो करिए, उसके अलावा आप ये काम भी कर सकते हैं और घर बैठे बैठे मुनाफा कमा सकते हैं। और पैसा किसको चुकता है, राइट, है ना, पैसा किसको चुकता है। तो बहरहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। लक्ष्य जी आप भी बोलिए थोड़ा सा सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और जुड़िए मेरे साथ, और मिल के कमाइए और ग्रो करिए। बिल्कुल मिल के कमाइए और ग्रो करिए, और दिखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलेंगे आपसे अपने ऐसे ही वीडियो में। दीजिए।